झूठे को घर छोड़ आई है चीफ मिनिस्टर साहिबा। और वो 92 न्यूज़ की एक खबर थी, वो धड़ाधड़ एक फिर से एक फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये सारे करतूत चीफ मिनिस्टर को 2012 में तो पता नहीं थे, जिसको उसने कह दिया 2-2 करोड़ के टायर, 2-2 करोड़ के टायर जो है ना वो इनकी गाड़ियों में लगते होंगे। तो चोरी चोरी आपके करने वाले काम है ना, आप बाज नहीं आते, और हम काम करने के लिए आए हैं और उसके लिए पंजाब हुकूमत हर वक्त काम कर रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज बहुत भाई, आज प्रोपेगेंडा जो मार्केट है वो बहुत ऊपर जा रही है और बहुत सारी टुट्टी पजी, मतलब वो होती है ना वाहियात, जिसको बातों को कोई पिक ना करे। अच्छा, वैसे ये करते ऐसी बेतुकी बातें हैं, कोई ढंग की बात करें तो मुझे उस दिन बहुत अचंभा होता है कि इनके मुंह से अक्ल की बात निकले, ये कैसे? वो अल्लाह पाक ने कभी इनको तौफीक दी नहीं कि इनके मुंह से कोई अक्ल की बात निकले। अब वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें मैं जल्दी जल्दी जो है वो उसके ऊपर बात करूँगी। पहले तो एक झूठे को घर छोड़ आई है चीफ मिनिस्टर साहिबा। और वो 92 न्यूज़ की एक खबर थी, 17 नवंबर 2022 में उन्होंने ये नशर की। और गलती ये कर ली कि पाकिस्तान में तो झूठ बिक जाता है, उन्होंने वो यूके में भी चला दी और यूके में फिर सीएम ने पकड़ लिया। 17 नवंबर 2022 की शाम 92 न्यूज़ का प्रोग्राम मुकाबिल 5 बजे नशर हुआ, जो बाद अज़ान नशर मुकर्रर और फिर यूके चैनल पर नशर और यूट्यूब पर अपलोड हुआ, जिसमें दावा किया गया कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 10 लाख रुपए की कीमती घड़ी सिर्फ 45,000 रुपए में हासिल की। गैलेक्सी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क यूके मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ से इसके सबब पहुंचने वाली तकलीफ पर माजरत खा है। यहाँ पे डेफेमेशन कोर्ट्स जो हैं वो भी हमने एक लॉ पास किया था, उसकी कोर्ट्स बस किसी भी दिन वो जो है वो बन जाएंगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके पास वो पेंडिंग है, तो बहुत जल्द वो बन जाएगी। तो उसमें यहाँ पर भी जो है वो झूठे को घर के छोड़ के आने का जो एक अमल है वो शुरू करेंगे। सो उस पर आमर मतीन साहब जो है उन्होंने अपनी एंकर के साथ जो है इल्ज़ाम लगाया था कि कोई करोड़ों रुपए की घड़ी है और उसकी कीमत जो है वो 10 लाख रुपए लगाई है। अब वो मतलब दूसरों को करोड़ों की घड़ी के ताने देने वाला जो है वो खुद मदाह है उस घड़ी चोर का, जिसने काबे शरीफ वाली घड़ी भी नहीं छोड़ी हुई। और जो तोशा खाना का एक सर्टिफाइड मुल्ज़म है, उसको वो डिफेंड करते हैं, इसलिए कहते हैं कि झूठों के पाँव नहीं होते। और इनके तो पता नहीं, मतलब पाँव के साथ ऊपर वाला पोर्शन भी खाली है शायद दिमाग का। हाँ जी, और एक और जो है वो शुद्धि छुट्टी है सोशल मीडिया पे, और अभी इस वक्त बहुत वो चल भी रही है धड़ाधड़। हमारे टाइगर साफ़ी और प्रोपेगेंडा सेल वो धड़ाधड़ एक फिर से एक फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में। उसके ऊपर जो है बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको उसके बारे में सच बताऊं। एक चीफ मिनिस्टर साहिबा की ट्वीट है 2012 की, जिसमें जो है उन्होंने लिखा कि येस ही इज़ ए ग्रेट क्रिकेटर एंड इवन बेटर कमेंटेटर। यानी क्रिकेटर भी सीएम ने कहा कट माटे गला करा लो, बातें देखें, बातें वो शुरू से ही करता है, उसको बातें ही तो करनी आती हैं। तो अब ये इसके साथ जो सहाफ़ती और पेशा वाराना बदयांती की जा रही है वो ये है कि इसकी जो पहले ये जो तरीक़ाकार था कि पहले आप जैसे इस वक्त आप कोट ट्वीट करते हैं किसी को तो वो कोट ट्वीट ऊपर नज़र आती है। 2012 में जब ये नया ट्विटर का ये चल रहा था, उस वक्त ये कोट ट्वीट इस तरह से नज़र नहीं आती थी। वो ये आप साथ साथ देख रहे हैं, उसमें वो साथ ऐसे आगे लिखा जाता था कि ये इस ट्वीट को जो है वो कोट ट्वीट किया है, और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने धड़ाधड़ शुरू कर दिया है। वो मान लिया, लीडर मान लिया है। मरीम नवाज़ ने 2012 में कहा था भाईजान, उन्होंने तब भी नहीं था कहा, वो अब भी नहीं कह रही। वो उन्होंने तो क्रिकेटर की कैटेगरी से नीचे रखा, उन्होंने कहा कमेंटेटर ठीक है, बस क्रिकेटर वो इतना बड़ा वो खैर नहीं था। और ये खैर मतलब ये पूरी दुनिया जानती है, वर्ल्ड कप में कल्ला लेके आया था, हालांकि वर्ल्ड कप में ख़ुद की मौसूफ़ की कोई कारकर्दगी थी नहीं। और क्रिकेट के अंदर जो है वो मेरे अलावा वैसे मुझे तो खैर ये जब बहुत बड़ा स्टार था मुझे तब भी पसंद नहीं था। सो क्रिकेट वो जो भी उन्होंने खेली उसके ऊपर लोग उनको पसंद करते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन वो फितना खान बन जाएगा, ये तो चीफ मिनिस्टर साहब को 2012 में नहीं पता लग गया था ना कि ये फितना गिरी करेगा, ये मुल्क में आग लगवाएगा, सिविल नाफरमानी कराएगा, ये 9 मई कराएगा, ये वज़ीर आज़म होते हुए जो है वो साइफर के साथ खेल जाएगा। ये सारे करतूत चीफ मिनिस्टर को 2012 में तो पता नहीं थे। सो इसलिए वैसे अच्छा ही होता कि ये कमेंटेटरी कर रहा होता या ये क्रिकेट कर रहा होता, आप भी सुकून में होते, हम भी सुकून में होते, ये मुल्क भी सुकून में होता। जब से ये मौसूफ़ सियासत में कूदे हैं
उसके बाद से इस मुल्क के ख़िलाफ़ बाउंसर्स मार रहा है और मुल्क और उसकी आवाम जो है वो इसके बाउंसर्स को टैकल कर रही है। और अल्लाह करे कि ये जो एक फितना गरी का एक एलिमेंट है इन मौसूफ़ के अंदर, और अब बाय द वे ये छोटे छोटे फितने और भी डेवलप हो गए हैं, ये जो लगे हुए हैं ये करने के लिए कि बदयांती की इंतहा होती है कि बात कोई और हुई है, उसको अपने रंग दे रहे हो। भाई तुम्हारे लिए वो महात्मा है, बना के रखो, हमें क्या। अच्छा जी, अगली बात ये है कि एक इनके जो लीडर है वो वैसे लीडर कह दिया मैंने, आपस की बात है, चले कह दिया, शेख वकास अकरम, उन्होंने कहा है कि जी वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मरीम नवाज़ की गाड़ी के जो है वो 2-2 करोड़ रुपए के टायर मंगाए जा रहे हैं। वैसे मेरी इतलात में जो अपनी है शेख वकास अकरम साहब, ये कोई गरीब आदमी नहीं है, मतलब इनके पास भी गड्डियाँ वड्डियाँ हैं, इनको पता है टायर कितने का आता है। अब ये 2-2 करोड़ रुपए के जो टायर है, कुछ सोने की मतलब प्लेटिंग होनी है उसके ऊपर, और वो 2-2 करोड़ रुपए के टायर आने हैं। दिमाग बात नहीं है ना करने के लिए। किसी एक चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव के ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते, ये बात नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ और नहीं मिला तो वो जी वो टायर, अब टायर गाड़ी के जो है वो चेंज करना, एक आपको पता है हम अपनी गाड़ियों के भी चेंज करते हैं, एक स्पेसिफिक माइलेज होती है, उसके बाद अपने टायर चेंज करने होते हैं, तो 2-2 करोड़ के टायर मंगाए जा रहे हैं। वो मेरा ख्याल है कि टोटल रकम भी 2 करोड़ होनी है, जिसको उसने कह दिया 2-2 करोड़ के टायर मंगाए जा रहे हैं। तो वो 2-2 करोड़ के टायर जो है ना वो इनकी गाड़ियों में लगते होंगे। और यहाँ पर जो है वो दूसरी तरफ जिस पार्टी को वैसे इनको पता नहीं, आधी पार्टी ओन करती आधी नहीं करती, वो उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थी पुलिस वालों को कि वो दहशतगर्दों से लड़ने, उन्होंने वो भी वापस कर दी टायरों समेत। और अभी ताज़ा खबर आई है कि मोहसिन नकवी साहब ने वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान भेज दी। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, इनके साथ यही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मोहित पीरज़ादा साहब जो है उनका मैंने शुक्रिया अदा करना है। हाँ, इनका शुक्रिया अदा करना है। वो जो है वो मेरा व्लॉग देखते हैं और मेरा व्लॉग देख के उन्होंने उसको ट्वीट भी किया, तो थैंक यू वेरी मच मोहित पीरज़ादा साहब। ये जो चोरी आप पे करने वाले काम है ना, आप बाज नहीं आते ना, कब चोरी वाले काम हमें ज़रूर करने होते हैं। व्लॉग देखना हो, जो है वो कोई और अपनी ख़ानदानी मामलात में चोरियाँ वोरियाँ करनी हो, तो वो आप करते रहते हैं। सो इसलिए आई होप कि उसके बाद आपको ठंडे पानी की ज़रूरत महसूस हुई होगी, क्योंकि जो मैंने आपके बारे में जो गुफ्तगू फरमाई वो यकीनन आपको बहुत अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन आपका शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद अपने हमारे साबर शापर साहब जो हैं, उन्होंने वो वखरा एक टेंजेंट पे होते हैं, आपको पता है वो उनका ना एक अपना ही कुछ चलता रहता है, उनका अपना ही आईक्यू है। उनको सुनने वालों का भी मुझे लगता है कि अपना ही आईक्यू होगा, क्योंकि नॉर्मल बंदा उनको ARY की स्क्रीन पर नहीं सुन पा रहा होता था, तो अब तो खैर वो इनकलाबी हो गए नवे जो पले बड़े जहाँ पे थे वहाँ से, अब वो नवे इनकलाबी हो गए। और उन्होंने मेरा जो है वो कल का जो प्रेसर था रिजवी बरादरान के बारे में, उसको गलत कोट किया। ये उनकी पुरानी आदत है, पुरानी बीमारी, आदत नहीं बीमारी है, कि उनको गलत ट्वीट्स करना, गलत इन्फॉर्मेशंस देना और गलत प्रोपेगेंडा करना, ये उनकी आदत है अपने जो दोस्त इमरान रियाज के साथ। तो ये दोनों मशहूर ज़माना है इस मामले में। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो पहली दफ़ा इतराफ़ है कि उनके भाई के बारे में पंजाब हुकूमत ने इतराफ़ कर लिया। क्या इतराफ़ कर लिया? मतलब कोई कान की सफाई की ज़रूरत है या कोई डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट करा के दें, जिसमें मैंने कैटेगोरिकली एक बात कही कि उनको ट्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको वो कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने रंग ये दिया है कि खुदा न खास्ता कोई मैंने इतराफ़ किया है कि उनको कुछ जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है उनकी जान के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उस पर कोई जो वो तो अपने रंग देने की कोशिश ना करे। ये जो है ना ये वो जो इनका पुराना तरीक़ाकार है, वो फसाद फैलाना हो, कहीं लड़ाइयाँ करानी हो, तो ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया है ठीक है, ठीक ही कर रहे हैं, वैसे आपस की बात है। इसके अलावा उनके पास है कि अकल अल्लाह ने दी कोई नहीं, और मैंने जैसे पहले कहा अकल ना हो तो मौजा ही मौजा, तो वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो दूसरा आप देखें ना, इतने सारे फसादियों की बात होगी तो जो बड़ा फसादी है उसके बारे में बात कैसे नहीं होगी? गैस व्हाट, कौन किसकी बात करी हूँ? नहीं, इमरान रियाज को नहीं, मैं आज वो जो हमारे वो सनसनी गिल हैं, सनसनी गिल की बात कर रहे हैं कि उस पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जब पहली दफ़ा वज़ीर आला बने तो उन्होंने बहुत बंदे मरवाए, बाजी को कहा गया तुसी बंदे मारो मशहूर हो जाओगे,
तो बाजी ने कहा मारो, और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बात की है। पहली तो बात यह है कि पहले तो मैंने सोचा था कि, और मेरी कोशिश होती है कि ये सनसनी गिल जो है ना, इसकी बातों को ज़्यादा अहमियत ना दी जाए। और हाँ, एक डिस्क्लेमर ले लें कि मैं इनके चोरी चोरी व्लॉग नहीं देखती। ये मेरी टीम जो है ना, ये अजियत मैंने इनको दी हुई है। ये बेचारों को जो है मैं इस अजियत की तनख्वाह देती हूँ कि ये बेचारे ये अजियत झेलें। इमरान रियाज का सुना करें, साबिर शापर साहब को सुन लिया करें, इसको सुन लिया करें, और फिर ये मुझे लिख के दे देते हैं कि जी उन्होंने ये फरमाया है। तो अब उनका फरमाना भी मुझे दोबारा जब फरमाना पड़ता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। बट अच्छा जी, अब उन्होंने जो है ये मुझे जो हमेशा से इनके साथ गिला रहता है ना, कि ये कभी भी मज़लूम का साथ नहीं देते, ये हमेशा जालिम के साथ क्यों खड़े होते हैं। वो TLP हो, वो बाकी भी कोई भी BLA है, कोई वो खवारजी हैं, सबके साथ में आपको ये लोग खड़े हुए नज़र आएंगे। और इनको फ़र्क पड़े ना पड़े, पब्लिक एट लार्ज जो क्राइम कम होने से खुश है, जहाँ ख़वातीन को एक सिक्योरिटी का, सेफ्टी का एहसास हो रहा है, जहाँ पर लोग जो हैं उनको एक ये कानून की बालादस्ती जो है उनको होती हुई नज़र आ रही है कि जिसके ऊपर सोचा जाता था कोई हाथ नहीं डाल सकता, उन लोगों को जो है वो राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे लिए वो लोग मैटर करते हैं, ये मौसूफ वाले को मैटर नहीं करते। खैर, ये हो गया बहुत इनका रोना धोना। अब आ जाते हैं हम बड़े ऐलान के ऊपर, जो एक पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान है, जिसमें बहुत सारी नौकरियां पंजाब हुकूमत ने अनाउंस की हैं। और चूँकि मुझे पता है कि जब भी मैं मैसेजेस आपके देखती हूँ तो उसमें 80% जो आपके मैसेजेस होते हैं वो नौकरी या माली इमदाद के होते हैं। तो माली इमदाद जो है ना, वो कितना भी आप दे दें, कितने लोगों को आप दे सकते हैं और उससे कितना फ़ायदा हो सकता है, पैसे ख़त्म हो जाएंगे ना एक दिन। जॉब ही एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। और मुख्तलिफ़ जहाँ पे भी जॉब्स क्रिएट होती हैं, मैं आपके साथ उसके बारे में गुजारिश भी करती हूँ। अभी स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर भी एक बहुत सारी अच्छी ख़बरें हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह कल मैंने आपसे बात करनी है कि कितने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देकर उनको मुख्तलिफ़ मुल्कों में भेजा गया है और उन बच्चों ने जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ संवारी हैं। और उसके ऊपर भी चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है उनको, वो भी मैंने इंशाल्लाह, ये कल का सरप्राइज़ है, ये मैंने आपको कल देना है। आज जो ऐलान मैंने आपको बताना है वो ये है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो पैसे आपको पता है कि टैक्सेस वैक्सेस जो जितनी भी चीज़ें हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करने होते हैं हुकूमत चलाने के लिए, वो आप कह लें कमेटी वाली बाजी, जैसे कमेटी वाली बाजी नहीं, कमेटी इकट्ठी करती है, तो ये रेवेन्यू अथॉरिटी वो होती है। इसमें एक स्पेशल यूनिट कायम करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें जो फैक्टोरियल माहिरीन है वो हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं और डेटा एनालिस्ट जो हैं, ये तमाम लोग इसके अंदर शामिल होंगे। और 130 नए इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, यकीनन ये अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, जो रेवेन्यू कलेक्शन को मज़ीद मौसर बनाएंगी। उनको जो है रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसका दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का चीफ मिनिस्टर ने मंजूरी दी है और 30 अक्टूबर इसकी हतमी डेडलाइन जो वो है वो कर दी गई है। इसमें नए 19 सेक्टर जो हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये बहुत जल्द ये इश्तिहार आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के हवाले से और जो माहिरीन हैं जिसके लिए एक स्पेशल यूनिट बन रहा है, ये बहुत जल्द आपको अखबार में मिलेगा। और मैंने अपनी टीम को कहा है कि शहबाज गिल के फजूल, इमरान रियाज के व्लॉग्स के अलावा कोई ढंग का काम ये किया करें कि जैसे ही ये नौकरियों की कोई इंटीमेशन आ जाए, अखबार इश्तिहार आ जाए, तो वो मुझे बताएं ताकि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, जो ढंग का काम है करने वाला। और हम काम करने के लिए आए हैं, हम लोगों की खिदमत करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब आई हैं और उसके लिए पंजाब हुकूमत हर वक्त काम कर रही होती है। इंशाल्लाह ये आगे भी चलता रहेगा। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।